नमस्ते। जैसे कि आप लोग को पता है, कल हम लोग ने मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी स्टार्ट किया था। उसमें मैंने कुछ एजम्पशंस मतलब परिकल्पनाएं बताई थी। तो अब आज हम लोग क्या करेंगे, उसको डेराइव करेंगे। तो देखिए कि हमने माना डेरिवेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ें मानते हैं। तो हमने वाला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, वो तो हमारा एन है, प्रति एकांक आयतन अणु की संख्या स्मॉल एन है। वैसे सी क्या है, हमारी वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एन मोमेंट, किसी एक क्षण पर एक अणु का वेग है। और यू वी डब्ल्यू हमारे वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स मतलब वेग के घटक है एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर जो होगा हमारा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए हम लोगों ने माना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है किसी भी कण के एक्स डायरेक्शन के अंदर उसकी कण की वेलोसिटी हो यू से यू प्लस डी यू के बीच में, उसकी प्रायिकता हमारी होगी एफ यू डी यू के बराबर, जहाँ पे एफ यू जो फंक्शन ऑफ यू होगा। वैसे ही वी से वी प्लस डी वी के बीच में वाई एक्सिस में वेलोसिटी उसकी है एफ वी डी वी, और जेड में डब्ल्यू से डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू के बीच के एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो देखिए अब हम लोग को यदि एक कण की प्रायिकता निकालनी है कि उसकी वेलोसिटी जो हो यू से यू प्लस डी यू में हो एक्स वाली, वाई वाली वी से वी प्लस डी वी, और जेड वाली डब्ल्यू से डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू में हो, तो उसके लिए पी यू वी डब्ल्यू जो होगा हमारा हो जाएगा एफ यू एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डब्ल्यू बराबर। अब देखिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर विथ वेलोसिटी जो होती है हमारी अपोज रेंज में, वो हो जाएगी एन टू पी वी एन यू इंटू पी यू वी डब्ल्यू, तो एन एफ यू एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम होता है। उसमें यू वी की डब्ल्यू तीनों जो वेलोसिटी वाले घटक थे उन वही एक्स एक्सिस होता है, और ये सी वेलोसिटी जो एक कण की थी वो बता रहा है। अब देखिए तो इससे हमारे पास डेंसिटी जो होगी वेलोसिटी की वो आ जाएगी डी एन अपॉन डी यू डी डब्ल्यू के इक्वल, तो एन एफ यू एफ डब्ल्यू। तो देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो रो होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा। हम लोग को जैसे पता है कि रो जो होता है वेलोसिटी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए एन एफ यू जो होगा हमारा कॉन्स्टेंट होगा। तो उसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, तो आ जाएगा हमारे पास डी एन एफ यू एफ डब्ल्यू कोसो जीरो, तो एफ यू डब्ल्यू एफ यू ओवर डेल यू डी यू प्लस एफ डब्ल्यू। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वो इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें हम लोग क्या किया, एफ ऑफ डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए हम लोग यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि ये तीनों जो होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन जो हमारी थी वो क्या थी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जो कि होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया उसको यू से यू डी यू प्लस वी डी वी प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। अब लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स से लैग्रेंज द्वारा दी गई अनिर्धारित गुणकों की वृद्धि से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 7 जो हमारी थी, आपको पता है ये वाले जो टर्म्स थे जिसके अंदर प्लस ये वाला वो जो थे उसमें बीटा एक लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, उसको मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 8 से और उसमें 8 कर दिया, तो 7 प्लस बीटा 8 इसलिए मैंने लिखा हुआ है, तो वो जाएगा इसके बराबर। अब देखिए यू वी डब्ल्यू जो है हमारे वो तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब स्वतंत्र चर है, इसलिए हमारी 9th इक्वेशन जो है वो तभी वैलिड होगी जब तीनों अलग अलग से शून्य हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 एफ यू डेल एफ यू ओवर डेल यू प्लस बीटा यू इक्वल टू जीरो। तो इससे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ओवरऑल ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए वैसे एफ डब्ल्यू का भी हम लोग सीधे लिख सकते हैं, तो इससे हमारे पास एफ डब्ल्यू की आ जाएगी ये वाली वैल्यू, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो देखिए इसको हम लोग जब इक्वेशन 3 में रखेंगे जो कि हमारी थी एन एफ यू डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू डी एन की इक्वल होता है, इस वाली इक्वेशन में एफ यू डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारे पास आएगा डी एन इक्वल्स टू एन ए क्यूब ई रेज़ टू माइनस बीटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी जो होगी हमारी वेग घनत्व, तो वो जाएगा रो डी एन अपॉन डी यू डी वी डब्ल्यू के इक्वल, तो वो हमारे पास सी वाली आ जाएगी। तो इससे हम लोग कर सकते हैं एन ए क्यूब ई रेज़ टू माइनस बीटा सी स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को सी रख दिया, तो सी स्क्वायर रख दिया, तो ये हमारे पास सी वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी निकालने हम लोग को डेंसिटी आ गई, तो उसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, देखिए सी से सी प्लस डी सी का, इसमें तो सी में एक सर्कल है
स्पेयर है, सी प्लस डी सी में भी एक स्पेयर है, तो उन दोनों के बीच में एक तरीके से आप बोल सकते हो वो जो होलो स्पेयर होगा उसका वॉल्यूम, तो वो थिकनेस उसकी डी सी और रेडियस सी, तो इससे आ जाएगा 4πc² डी सी, तो आ जाएगा 4πn(a³ e⁻β c² डी सी, तो ये हमारे पास टी एन सी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम लोगों को ए और ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है हुआ, देखिए डी एन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन ए और बी दो कांस्टेंट से उनकी वैल्यू भी हम लोग को चाहिए, तो हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट करें 0 से इन्फिनिटी करें डी एन सी को, तो उससे हमारे पास एन ही आएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू। इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको। ये वाली जो वैल्यू है देखिए वो डायरेक्टली हम लोग ये रख सकते हैं इसमें, तो उससे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इससे ए आएगा हमारे पास b/π का a³ आएगा b/π⁵/2, तो ए आ जाएगा हमारे पास √p/π के इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, एन यू क्या होगा हमारे पास NFU/DU, राइट, तो NA⁻β BU²DU। तो देखिए आपके जो भी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास आ गए हैं, तो आपको चाहिए कि ना जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल्स के ऊपर, तो वो निकालेंगे हम लोग। तो चाहिए समेशन 0 to ∞ NU/mu²। तो देखिए NU/mu² कैसा है, 2mu तो होगा हमारे पास चेंज मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो dp, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितने कोलाइड कर रहे हैं NU/mu, तो इससे हमारे पास आ जाएगा समेशन 0 to ∞ NU/mu²। अब देखिए हम लोगों ने बस वो वैल्यूज रखी यहाँ पर, तो इसको हम से लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पी ओवरऑल आ जाएगा प्लस mn/2b के इक्वल, राइट। इसमें हम लोगों ने क्या किया, बस ये वाली वैल्यू तो बाहर निकाल ली, इसको इंटीग्रेट किया, वापस से 1/4√π/b³ रखा, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए mn/2b अपने पास प्रेशर के इक्वल है, लेकिन आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट के थ्रू प्रेशर क्या आता है nkt के इक्वल, इसलिए हम लोग दोनों को इक्वल का रख देंगे, तो b आ जाएगा आपके पास β/2 = m/2kT। तो वाली वैल्यू भी आप डी एन सी में रख दोगे, तो डी एन सी आ जाएगा 4πn m/2πkT/3/2 mc²/2kTc² dc। तो ये होता है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। वैसे रो आ सकता है आपके पास, राइट, इसमें अपॉन 4πc² dc किया, तो इसलिए 4πc² dc से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी वापस, तो होता है मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए अब यदि आप लोगों को dnc/dc को ड्रॉ करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो आप लोगों की क्या होगा, इस तरीके की पीक मिलेगी। तो जिससे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, जो आपका वो मैक्सिमम कर्व का वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप लोग ये चीज़ इससे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपका असाइनमेंट है डिटरमाइन इन बी कांस्टेंट व्हेन दिस थिंग इज गिवन टू यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।